नाई पड़े अंधा होत भुजंग, ताकि कौन गति जो नित नारी के संग रे भाई, नित नारी के संग। हुजूर महाराज जी अपने भक्तों को बहुत चाहते थे, उनसे बड़ा लगाव था। उन्हें अपने प्रेमियों को ऐसी बात के लिए मना नहीं करते थे महाराज जी। एक बार एक नामदान ग्रहण की हुई उच्च कुलीन बहन ने महाराज जी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। महाराज जी न सिर्फ उसके घर गए बल्कि वहां सत्संग भी किया। सत्संग समाप्ति के बाद उस बहन ने हाथ जोड़कर महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी, आप मेरे पति की शराब छुड़ा दीजिए, मैं आपकी जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। इस बहन जी की बात सुनने के बाद महाराज जी ने उसके पति को बुलाया और बोले, भाई मैं तेरी शराब नहीं छुड़वाऊंगा, परंतु लोक लाज के वास्ते तेरे से एक प्रण जरूर करवाऊंगा। कैसा प्रण महाराज जी? जब तक मैं तुझे नजर आऊंगा तू शराब नहीं छुएगा। महाराज जी की बात सुनकर उस आदमी ने सोचा कि महाराज जी तो आधा एक घंटे सत्संग करके चले जाएंगे, इतनी देर अगर मैं शराब नहीं पीऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है, उसके बाद मैं आराम से शराब पीऊंगा। ये विचार करके उस आदमी ने महाराज जी को वचन दे दिया। इसके बाद हुजूर महाराज जी प्रस्थान कर गए और सायंकाल होते ही उस सज्जन ने शराब की बोतल निकाल ली, परंतु जैसे ही उसने बोतल को मुंह से लगाना चाहा, उसे बोतल में साक्षात महाराज जी का स्वरूप नजर आया। महाराज जी की ये लीला देखकर उसने बोतल फेंक दी और कभी भी शराब न पीने की कसम खाई। इस प्रकार हुजूर महाराज जी ने अनेक लोगों को नशे से मुक्ति दिलाकर हजारों परिवारों को आबाद किया। पीना बुरा शराब का भ्रष्ट बुद्धि हो जाए, खराब करे दिमाग को, यह है बुरी बलाएं रे भाई, ये है बुरी बलाएं। हुजूर महाराज जी के दरवाजे से कभी कोई खाली नहीं गया, जिसने जो चाहा उसे वही मिला। मांगने की बात को लेकर हुजूर साहब कहा करते थे, तुम लोग संतों के पास मांगने आ जाते हो, परंतु तुम लोगों को कुछ मांगना भी नहीं आता। अरे भौतिक वस्तुओं की चाह छोड़कर संतों से भजन सुमरण मांगो, फिर देखो कैसे तुम्हारा बेड़ा पार होता है। मैं गारंटी वाला महात्मा हूं, मैंने फकीरों का सत्संग किया है। तुम लोग सावधान पहुंचने के लिए 12 महीने नियम से अभ्यास करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और खुद कमा कर खाना। इसके बाद अगर तुम प्रकाश और शब्द में नहीं चले जाओ तो मेरा नाम भरो देना। झंझट सब झटपट मिटे, कटे 84 फंद, गुरुमुख निर्भय दे बना, कहता तारा चंद रे भाई, कहता तारा चंद। बड़वाले आश्रम की स्थापना के कुछ समय बाद ही एक हरिजन ने मात्र 1000 रुपए में 5 प्लॉट हुजूर महाराज जी को दे दिए। उस जमीन पर 1966 में कमरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। 1972 तक कई कमरों का निर्माण हो गया। 1976 में संत निवास बना और 1982 में बड़े हॉल का निर्माण पूरा हुआ। इसी संत निवास में अब राधा स्वामी के एक भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। इतने बड़े कार्य का पूरा होना ईश्वर की कृपा के बगैर असंभव था। इसी वर्ष आश्रम की जमीन में 500 मन चने पैदा हुए थे। उस साल चनों का भाव आसमान छू रहा था। महाराज जी ने ये चने 1 लाख रुपए में बेचे और ये काम बगैर किसी समस्या के पूरा हो गया। आए को भोजन मिले, कमी रहे कुछ ना, सोने का प्रबंध रहे, सत्संग घर के माय, सत्संग घर के माय,
आश्रम तैयार होने के बाद हुजूर साहब ने जब इस आश्रम की रजिस्ट्री अपने सदगुरु अरमान साहब के नाम करानी चाहिए तो अरमान साहब ने साफ मना करते हुए कहा, अगर रजिस्ट्री मेरे नाम कराई तो मेरे अन्य शिष्य भी इसमें अपना हक मांगेंगे। मैं नहीं चाहता कि तेरी इतनी मेहनत पर पानी फिर जाए। मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा। तब हुजूर साहब ने अरमान साहब के कहने पर आश्रम की रजिस्ट्री राधा स्वामी सत्संग दिनोद के नाम करवा दी। गुरु सेवा में कर दिया अर्पण तन और मन, तारा चंद निर्मल भया सारे मिटे विघन रे भाई, सारे मिटे विघन। हुजूर साहब के सत्संग का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। दिनोद व आसपास के गांवों में सत्संग के बाद अब हुजूर साहब के पास बंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, सिलीगुड़ी, गैंगटॉक व दार्जिलिंग आदि स्थानों से भी सत्संग के लिए आमंत्रण आने लगे थे। उन्हीं दिनों बंबई से कुछ लोग उनके पास सत्संग का न्योता लेकर आए। हुजूर साहब बंबई जाने से पहले अरमान साहब के बुलाने पर उनसे मिलने जुई उनके निवास स्थान पर गए तो अरमान साहब ने इनसे कहा, तुम अभी बंबई मत जाओ, क्योंकि परसों 4:30 बजे मैं राधा स्वामी धाम जाने वाला हूं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? आप तो एकदम स्वस्थ नजर आ रहे हैं। भगत, तू हमेशा बच्चा ही रहेगा। बेटा, अपने संत समाज में इसी प्रकार शरीर का चोला छोड़ते हैं। पर महाराज, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो आपको बहुत काम करने हैं। मुझे पता है मेरे जाने के बाद से तुझे दुख हो रहा है, परंतु संतों के लिए मोह अच्छा नहीं है। मेरे बताए नियमों का अच्छी तरह पालन करना। तुम्हारा सतगुरु हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे मालिक महर्षि शिवरत लाल जी का बुलावा आ चुका है। मुझे तो जाना ही होगा। आपका अंतिम संस्कार कहाँ होगा गुरुवर? जहां इस गांव के दूसरे लोगों का होता है, उसी शमशान घाट में। अब तुम जाओ और परसों आ जाओ। बड़े ही भारी मन से हुजूर साहब वापस दिनोद आ गए और 2 दिन बाद आश्विन माह की नवमी के दिन हुजूर साहब हवलदार धन सिंह, ओम प्रकाश ढांडा, मनीराम कुंगड़िया, फूलाराम, ओम प्रकाश ढाणी माहू और रामकिशन चंदाबास को साथ लेकर जुई अरमान साहब के घर जा पहुंचे। अब तक अरमान साहब नहा धोकर अपने समाधि स्थल पर बैठ चुके थे। हुजूर साहब ने जाते ही जैसे ही उन्हें दंडवत किया, अरमान साहब ने राधा स्वामी कहकर समाधि ले ली। सतगुरु उसका नाम है, गए अनामी धाम। इस जन्म में राम सिंह पूरा कर लिया काम, पूरा कर लिया काम। अरमान साहब का अंतिम संस्कार अगले दिन 10वीं के दिन सुबह 8 बजे करने का निश्चय किया गया। रात भर तेज बारिश होती रही, परंतु जैसे ही सुबह के 8 बजे बरसात एकदम रुक गई और अरमान साहब का अंतिम संस्कार होने के बाद फिर से बरसात शुरू हो गई। गांव के सभी लोग कुदरत के इस नजारे को हैरानी से देख रहे थे। लोगों को मानना पड़ा कि अरमान साहब साधारण पुरुष न होकर दिव्य पुरुष थे। काम तुम्हारा दिन ब दिन बढ़ता जाए दिन रैन, यही दुआ अरमान की हरदम रहे सुख चैन रे भाई, हरदम रहे सुख चैन। हुजूर साहब के सतगुरु अरमान साहब की बड़ी इच्छा थी कि भिवानी में राधा स्वामी मठ का एक आश्रम बने। इस बात के ध्यान में आते ही हुजूर महाराज जी ने अपने गुरु भाई रतिराम के समक्ष इस बात का जिक्र करते हुए भिवानी में आश्रम के लिए जगह तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी। हुजूर साहब की इच्छा थी कि अगली पूर्णमासी को होने वाला सत्संग भिवानी के आश्रम वाली जगह पर ही हो,
और उनकी ये इच्छा पूरी भी हुई। एक बार जगह लेने के बाद इस आश्रम का निर्माण कार्य आरंभ हुआ तो धीरे धीरे एक विशाल सत्संग हॉल, भंडारा स्थल, बगीचा व सैकड़ों कमरे बनते चले गए। कहते हैं कि इस आश्रम के लिए कभी भी हुजूर महाराज जी ने किसी के सामने झोली नहीं फैलाई। राधा स्वामी दयाल की कृपा से हर कार्य अपने आप होता चला गया। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगन से मरना भला, यह सद्गुरु की सीख।